प्यारे बच्चों, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल शिक्षणाताल के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो बात कर रहे थे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की। तो 8 टेंस होंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अपनी हो चुकी है और मॉडल की हो चुकी है। आज बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे वाक्य बनाए जाएंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट्स का अर्थ होता है एक ही सेंटेंस में दो क्रम हो। तो कैसे होगा, पहचान देखनी है आपको। पहले आप पहचानेंगे कैसे इसको, पहचानने का तरीका, यानी इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में कर्म यानी ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी नाउन यानी संज्ञा दी गई हो, संज्ञा दी गई हो, तो देखिए क्या करना है, हमें पहचान देखनी है। सबसे पहले यदि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन यानी संज्ञा दी गई हो, तो वो सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कहेंगे, वो एक्टिव डबल ऑब्जेक्ट्स का होगा। देखिए, आपको समझना क्या है कि पहले तो हमें डबल ऑब्जेक्ट है क्या, इसके बारे में हमें देखना है। तो इसके बारे में देखना है तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के बाद में जो कर्म होता है उसके बाद क्या मिलेगा हमें, नाउन। यदि किसी भी सेंटेंस में कर्म के बाद कोई भी संज्ञा दी गई हो और वो डबल ऑब्जेक्ट का हमारा एक्टिव होगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। शेष नियम तो वो आप पहले आपने टेंसों में सीखे हैं, बस आपको केवल एक क्या करना है, एक पहचान देखनी है। अब करना कैसे है, कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम नोट में लिख लेते हैं। बस एक अलग नियम केवल यही है, इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे यदि डबल ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव हमें बनाना हो, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद हमें नाउन बिठाना होगा और शेष नियम यथावत रहेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो हो गई पहचान की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका बनाने का रूल क्या है, नियम क्या है। यदि डबल ऑब्जेक्ट का वाला एक्टिव हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म के पास हम बाई बिठाते थे इतने बार, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म के पास हमें नाउन बिठाना होगा, संज्ञा बिठानी होगी। और कुछ भी इसमें नया तरीका नहीं है, केवल यह है कि थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या करना होगा, संज्ञा को बिठाना होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे द हेडमास्टर गेव मी ए प्राइज ऑन माई बर्थडे। अब देखिए ये अपना एक्टिव हो गया, द हेडमास्टर, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब, द हेडमास्टर गेव मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पहचाननी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, संज्ञा है, ये इसकी पहचान हो गई।
द हेडमास्टर गेव मी ए प्राइज। संज्ञा, अब संज्ञा किसे कहते हैं? अब संज्ञा पहचानने का तरीका, संज्ञा जो हमें आंखों से दिखाई देती है, साधारण बात है, जो वस्तु है जो हमें आंखों से दिखाई देती है वो सारी क्या है? संज्ञा में आती है। तो अबे ये प्राइज है, उपहार है, इनाम है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो हम समझ गए कर्ता क्रिया कर्म के बाद हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, और वो डबल ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस होगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब इसका बनाने का नियम शेष वही नियम है, कर्म को कर्ता में बदलो। तो देखिए यहां ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, इसको आप कर्ता में बदलो तो आई का मी का हो जाएगा आई, हो गया। अब आपको पहचानना पड़ेगा टेंस कौन सा है। तो टेंस में पहचानने के लिए आपको वर्ब को देखना पड़ेगा। वर्ब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। अब आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म हो तो नियम है, वाज पर करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा? आई वाज। अब इसकी फॉर्म आप करेंगे तीसरी, गिवन। यहां तक तो आपने पहले सीख लिया है। अब आपको क्या करना है? इतनी देर हम कर रहे थे थर्ड फॉर्म के पास, हम बाई बिठा रहे थे, अब हमें बाई नहीं बिठाना है। अब क्या करना है? हमें ये बिठाना है, कौन है? संज्ञा। आई वाज गिवन ए प्राइज। अब लिखिए आप बाई द हेडमास्टर ऑन माई बर्थडे। अब देखिए इसमें केवल ये चेंज हुआ है, ये चेंज ऐसा इस प्रकार से हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? डबल ऑब्जेक्ट का है। डबल ऑब्जेक्ट होते ही हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की तीसरी फॉर्म के तुरंत बाद हमें नाउन बिठानी होगी, इसके बाद शेष नियम वो है वो कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ही गेव मी ए बुक ऑन दिस ऑन दैट डे करें आप। अब देखिए ही गेव मी, ये हो गया कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म। कर्म के बाद क्या है? ए बुक, ये है नाउन, ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट की पहचान। अब हमें रूल के हिसाब से करेंगे, ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म। तो यहां पर आई करना है आपको, आई, और यहां पर होगा वाज गिवन। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये बुक, ये करना है, ए बुक और बाय हिम। देखिए ऑन दैट डे। देखिए यहां पर देखो आप, कर्ता, ये क्रिया और ये कर्म हो गया, और इस कर्म के बाद क्या है? नाउन है, तो ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट का। अब हमें क्या करना है कि कर्म को कर्ता बना दिया, इसके बाद सेकंड फॉर्म वाज आ गई, और गिवन के बाद बाई नहीं लगाना है, हमें क्या करना है? इस नाउन को बिठाना है, बिठा दिया। अब इसके बाद बाई और ये का हिम हो गया ऑन दैट डे। ये तो हो गया अपना डबल ऑब्जेक्ट का। तो डबल ऑब्जेक्ट में ये सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको पहचान देखनी होगी, पहचान देखने के बाद हमें सिर्फ करना है तो क्या करना है? थर्ड फॉर्म के बाद हमें संज्ञा को बिठाना है और शेष नियम वो कब हो गया। अब देखिए अगला, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें ये नियम तो डबल ऑब्जेक्ट वाला हो गया, और इसके तुरंत बाद है हमें सीखना है गोइंग टू वाला सेंटेंस। तो देखिए गोइंग टू वाला एक्टिव, इसमें क्या नियम है वो देखना है। यदि किसी भी सेंटेंस में गोइंग टू दिया गया हो तो, गोइंग टू दिया गया हो तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो देखिए हमें क्या करना है, ये नियम देखना है कि गोइंग टू वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यदि किसी भी सेंटेंस में हमें क्या दिख जाए? गोइंग टू दिख जाए, और ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? इसको एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल हमें क्या करना पड़ेगा? गोइंग टू के साथ बी जोड़ना पड़ेगा, बी जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या है अपना ये सेंटेंस हो जाए, बहुत सरल है। अब देखिए एग्जाम्पल,
जैसे ही इज गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप इन द मार्केट। हो गया। अब हमें देखना है, देखिए ही इज गोइंग टू, यहां पर आप समझ गए कौन सा सेंटेंस आ गया, गोइंग टू वाला आ गया। अब हमें नियम ये लगाना है, यदि किसी भी सेंटेंस में गोइंग टू हो तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ गोइंग टू के साथ बी लगाना होगा और कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करना है, कर्ता और ये गोइंग टू वाला बात हो गई, और ये हो गई क्रिया, और ये क्या हो गई, कर्म हो गया। तो हमें कर्म को क्या करना पड़ेगा, कर्ता बना देंगे। ए न्यू शॉप। अब देखिए ए न्यू शॉप एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है, तो एक वचन है तो क्या करेंगे। अब देखिए ए न्यू शॉप, यहां पर इज है तो ठीक है इज। अब आप ये मत समझ लेना कि इसके साथ बीइंग लगाएंगे, नहीं, ये सेंटेंस दूसरा है, ये एक्टिव दूसरा है। हमें क्या करना पड़ेगा, ए न्यू शॉप इज गोइंग टू के साथ नीम क्या कर रहा है कि टू के गोइंग टू के साथ हमें बी लगाना है, तो लगा दिया। ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी, और शेष नियम पहले वाले ही रहेंगे, ओपनड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओपनड बाय किसके द्वारा, हिम। और कहां है, इन द मार्केट, कहां लिखेंगे, इन द मार्केट। बात समझ में आ गई होगी। बस आपको करना क्या है, गोइंग टू वाला सेंटेंस कहीं भी दिखे आपको, वहां पर आपको केवल जोड़ना है तो बी जोड़ना है और शेष नियम यथावत रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देखिए दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। दे आर गोइंग टू द प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। तो दे सब्जेक्ट हो गया, गोइंग टू वाला सेंटेंस हो गया, प्ले वर्ब हो गई, और क्या खेला, ये हो गया कर्म। तो लिखेंगे क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट इज होगा, यहां पर आर है क्योंकि बहुवचन है, तो क्रिकेट इज गोइंग टू, तो क्या करना पड़ेगा, बी लगाना होगा, तो गोइंग टू बी यहां हो जाएगा प्लेड बाय देम ऑन द ग्राउंड। हो गया, बहुत सरल तरीका है। आपको क्या करना है, सिर्फ तो आपको गोइंग टू देखना है, गोइंग टू के साथ आपको क्या करना है, बी लगाना है, अपना बात पूरी हो गई। और इससे हम आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहले वाला आपका डबल ऑब्जेक्ट का था, उसमें हमें नाउन थर्ड फॉर्म के पास बिठानी होगी, और ये अपना हो गया गोइंग टू वाला, सिर्फ आपको क्या करना है, बी लगानी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।